मित्रों, क्या आप जानते हैं दुनिया में पहली धार्मिक क्रांति कब हुई थी? क्या आपको पता है कि इस भगवान की प्रतिमा दुनिया के विभिन्न देशों में और खुदाई में भी सबसे ज़्यादा मिलती हैं? क्या आप जानते हैं पश्चिमी धर्मों की शिक्षा कहाँ से ली गई है? किसने सही मायनों में जीवन जीना सिखाया और अपने आप को जानना सिखाया? आइए जानते हैं दुनिया की पहली धार्मिक क्रांति के बारे में। पश्चिम के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक भगवान बुद्ध के उपदेशों को अब अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। चीन, जापान, श्रीलंका और भारत सहित दुनिया के अनेकों बौद्ध राष्ट्रों में पश्चिमी देशों की संख्या अधिक है, जहां सर्वाधिक संख्या में बौद्ध मठ हैं। अब सभी यह भी जानने लगे हैं कि पश्चिमी धर्मों में जो शिक्षाएं हैं वे बौद्ध धर्म से ली गई हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म ईसा मसीह से 500 वर्ष पूर्व विश्व में फैल चुका था और इसे फैलाने में उन हजारों बौद्ध भिक्षुणियों ने सहयोग किया था जो भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए थे और संकल्पित थे कि उनके उपदेशों का अमृत केवल उन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन इसकी मिठास पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। और कठिन संघर्षों से जूझते हुए, भूख प्यास को सहते हुए भी उन्होंने दूसरे देशों में जाकर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया। बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए उपदेश करने लगे। वे अपने उपदेश में दुख के कारणों और दुख दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालते और कहते, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। जो कुछ दिखाई पड़ता है उसमें दुख छिपा है। जब सभी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं तब इनके फंदे में क्यों फंसा जाए? अविद्या ही दुख का मूल कारण है। अविद्या के कारण झूठी दृष्टि आती है और झूठी दृष्टि के कारण अवास्तविक को वास्तविक और अनित्य को नित्य समझा जाता है और उसी कारण व्यक्ति दुख पाता है। पर ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने दुखों को रोक सकता है। ज्ञान दृष्टि पाकर व्यक्ति जब राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार इत्यादि पर विजय पा लेता है तब वह मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहकर भी सांसारिकता से निर्लिप्त रहता है। उन्होंने कहा, धर्म का सीधा और सरल रास्ता यही है कि मन को शुद्ध रखा जाए, किसी प्रकार की हिंसा ना की जाए, चोरी, दुराचार, झूठ, दूसरों की निंदा से बचा जाए, दूसरों के दोष ढूंढना, अपवित्र भाषण करना, लालच करना, घृणा करना आदि बुरे कर्मों और अज्ञान से बचा जाए। इस बात की आवश्यकता नहीं कि मनुष्य जंगल में रहकर तपस्या करे और भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहन करे। मुख्य बात यह है कि अपने चित्त को शुद्ध रखकर किसी से दुर्व्यवहार ना किया जाए। सच्चा धार्मिक वही है जो हृदय में अच्छी भावना रखे और सबके कल्याण की कामना करे, जो किसी से द्वेष नहीं रखेगा, पीड़ितों और अभावग्रस्तों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा, कुमार्ग से बचकर रहेगा, उसे जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। भगवान बुद्ध ने सही अर्थों में मनुष्य को जीवन जीना सिखाया, अपने आप को जानना सिखाया, जीवन की नश्वरता को शाश्वतता में अनुभव करना सिखाया और संसार में एक ऐसी वैश्विक क्रांति की लहर पैदा की जिसे सभी ने स्वीकारा, अंगीकार किया और उनके होते चले गए। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो विश्व के सर्वाधिक देशों में फैला हुआ है। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं दुनिया के सर्वाधिक देशों में मिलती हैं और खुदाई से भी प्राप्त होती हैं। भगवान बुद्ध का जीवन सत्य की खोज में, निर्वाण प्राप्ति में तथा लोगों को उपदेश देने व सन्मार्ग पर लाने में लगा। उन्होंने मानव मनोविज्ञान और दुख के हर पहलू के विषय में चर्चा की और उनके समाधान भी बताए। भगवान बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना संभवतः किसी और ने नहीं कहा। उनके सैकड़ों ग्रंथ ऐसे हैं जो उनके प्रवचनों से भरे हुए हैं, लेकिन उनमें कहीं भी कोई भी बात दोहराई नहीं गई है। जिसने बुद्ध को पढ़ा समझा वह उनका भिक्षु हुए बगैर नहीं रह सका। भगवान बुद्ध का मार्ग दुख से मुक्ति पाकर निर्वाण अर्थात शाश्वत आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान बुद्ध के इन उपदेशों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी होने लगे।
तथागत ने आत्मकल्याण के इच्छुक लोगों का आह्वान किया और हजारों लोगों ने सांसारिक दायित्वों के बाद स्वयं को बुद्ध के चरणों में समर्पित किया। आत्मकल्याण और लोकमंगल के लिए समर्पित ऐसे ही लोगों का एक संघ बना जिसे भिक्षु संघ कहा गया और उस संघ के सदस्य भिक्षु कहे जाने लगे। एक बार भगवान बुद्ध से एक भिक्षु ने प्रश्न किया, बुद्ध हो जाने के बाद आपने अपने मन को कहाँ लगाया? क्योंकि बुद्ध बन जाने के बाद उसके लिए यह संसार तो निरर्थक है और इस निरर्थक संसार में रहने के लिए अपने मन को कहीं पर तो लगाना आवश्यक है। तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोगों से चर्चा करने में। निश्चित रूप से भगवान बुद्ध ने जितने प्रवचन किए, जितने लोगों को उपदेश दिए, उतने किसी और ने नहीं किए। उनके इन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि उस समय के साधन सुविधा विहीन जीवन में भी भिक्षुगण समुद्रों, पहाड़ों, हिमालय के शिखरों को लांघ कर पूरे विश्व में फैल गए और अपने भगवान को अमर कर दिया। उस समय दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम ना पड़े हों। उस समय विश्व स्तर पर पहली बार धार्मिक क्रांति हुई थी, जिसने धर्म को दार्शनिक स्तर से व्यवहारिक स्तर पर स्थापित किया, लोगों को भ्रम की दुनिया से निकालकर यथार्थ का बोध कराया और जीवन को सही मार्ग की ओर अग्रसर किया। भगवान बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे मुक्तिदाता या मोक्षदाता हैं। उनका कहना था कि वे केवल मार्ग बताने वाले हैं और अपने मोक्ष के लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयास करना होगा। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से हमेशा भिन्न रखा और स्वयं को मार्गदाता ही कहा। एक बार एक ब्राह्मण की इसी शंका का निवारण करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति तुमसे राजगृह जाने का रास्ता पूछता है और तुम उसे ठीक मार्ग बता देते हो, लेकिन वह उसे छोड़कर गलत मार्ग पर चल देता है, पूर्व दिशा के बदले पश्चिम की ओर चला जाता है, तो वह राजगृह नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन एक दूसरा आदमी आता है, वह भी राजगृह का रास्ता पूछता है, उसे भी तुम सही रास्ता बताते हो, तो वह तुम्हारे बताए मार्ग पर चलकर राजगृह पहुंच जाता है। अब यह बताओ कि इन दोनों परिणामों के बारे में तुम क्या करोगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा तो काम मार्ग बता देना है, चलना और जाना उनका काम है। यह सुनकर भगवान बुद्ध बोले, हे ब्राह्मण, मैं भी क्या करूं? मेरा काम भी केवल रास्ता बता देना है। बुद्ध ने हमेशा स्वयं को अन्य मनुष्यों की तरह प्रकृति पुत्र कहा। बुद्ध का मार्ग खोज का मार्ग है और इसी खोज के आधार पर उन्होंने मनुष्य जीवन का सही मर्म लोगों को बताया। भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने अनुयायियों को मोक्ष या निर्वाण देने का वायदा या लालच नहीं दिया। हाँ, यह अवश्य कहा कि जो उनके बताए मार्ग पर पूर्ण समर्पण से चलेगा उसे निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी। बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम मार्ग कहा और अपने भिक्षुओं को उपदेश दिया, भिक्षुओं, काम सुख में लिप्त होना और शरीर को पीड़ा देना, इन दोनों की अधिकता को छोड़कर जो मध्यम मार्ग है, जो अंतर्दृष्टि देने वाला है, ज्ञान कराने वाला है और शांति देने वाला है, वही मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है। और यह 8 अंगों वाला या अष्टांगिक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम या अभ्यास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहाँ सम्यक का अर्थ है सही, संतुलित, उचित व ठीक। इस तरह भगवान बुद्ध सम्यक शब्द के माध्यम से यह उपदेश अपने जीवन के अनुभव से गुजर कर देते हैं। जिस तरह से वीणा को अधिक कसकर या अधिक ढीला छोड़कर बजाया नहीं जा सकता, उसी तरह जीवन में अति कठोरता या अति ढीलापन बरतना भी नुकसानदायक होता है। इसलिए भगवान बुद्ध का इस उपदेश में यह सम्यक शब्द उचित ही है। हम सभी उन्हें भगवान बुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने चेतना के उस आयाम का स्पर्श किया जिसे चेतना का शिखर कहा जाता है, तथा उस आयाम पर मनुष्य न होकर भगवान हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। यदि कोई उनके द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का अपने जीवन में पालन करे और उसे अपने जीवन में महसूस करे, तो वह भी दिव्य चेतना के उस स्तर तक पहुंच सकता है।
बुद्ध पूर्णिमा बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन है। इसी शुभ दिन भगवान बुद्ध ने नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा वर्ष पूर्व जन्म लिया। यह वही दिन है जिस दिन 528 ईसा वर्ष पूर्व उन्होंने बोधगया में एक वृक्ष के नीचे यह जाना कि सत्य क्या है, और इसी दिन कुशीनगर में 483 ईसा वर्ष पूर्व 80 वर्ष की उम्र में अपनी देह का त्याग किया। यह एक अद्भुत संयोग है कि इसी दिन उन्होंने जन्म लिया, इसी दिन निर्वाण को प्राप्त किया और इसी दिन अपने शरीर का त्याग किया। इसीलिए यह शुभ दिन भगवान बुद्ध को समर्पित है और भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है।